नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कल बेसिक मिनिस्टर साहब के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को लेकर के विपक्ष में जो विधानसभा में सपा की विधायक डॉक्टर रागनी, जो कि मछली शहर जौनपुर से हैं, उनके द्वारा तीखे सवालों पर जो जवाब दिया गया उस पर भी आपको पूरी तरीके से बताएंगे क्या कुछ हुआ कल विधानसभा के उत्तर प्रदेश में। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 12 साल में 7 बार पीसीएस परीक्षाओं के विवाद पर घिर चुका है यूपीपीएससी। अब की बार भी उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस का पेपर हुआ है प्री का 2024 का, उसका रिजल्ट निकाल दिया गया। लेकिन वहां पर विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब वहां पर पीसीएस के 2024 के प्री में एग्जाम में 24 के 12 प्रश्नों पर कहीं ना कहीं आपत्ति लगाई गई। अब यहाँ पर जो 12 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है प्रारंभिक परीक्षा में, उन्होंने इसका जो फाइनल आंसर की है वो जारी नहीं किया और सीधे रिजल्ट जारी कर दिया। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस पूरी रिजल्ट को लेकर के हस्तक्षेप की बात की है और साथ ही कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर परिणाम को लेकर के आप हस्तक्षेप नहीं लगाते हैं तो मामले को हम हाई कोर्ट की तरफ घसीटने का काम करेंगे। क्योंकि आयोग ने जो 12 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी उसको लेकर के उन्होंने क्या स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया और सीधे रिजल्ट क्यों रिलीज किया, वो बताएं कि आखिरकार आंसर की में स्थिति स्पष्ट करें पहले कि 12 प्रश्नों पर जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनका क्या निर्धारण किया गया है, उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। चूंकि रिजल्ट निकल चुका है इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग की है, वरना मामले को हाईकोर्ट की ओर घसीटने का भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो रणनीति है बना करके उन्होंने सार्वजनिक करने का प्रयास किया है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं। बिहार, जो कि कहीं ना कहीं पहले पिछड़ा राज्य में इसकी गिनती की जाती थी, लेकिन बिहार ने समस्त प्रदेशों के लिए एक मिसाल पेश कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराए हैं और इसको लेकर के फिर से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा में कहा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि हम लक्ष्य को इस वर्ष चुनाव से पहले पूरा करेंगे। विधानसभा का चुनाव लगा हुआ है और भर्तियां वहां पर पूरी तरीके से पिटारा खोल दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। खास तौर पर बात की जाए बेसिक विभाग की, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी प्रदेश की जो मेन आधार है वो शिक्षा है। जब आप 1 से 8 तक की जो फ्री एजुकेशन कंपलसरी शिक्षा है उसको आप जब मुहैया कराएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा ही कहीं ना कहीं उस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है और उसको उन्होंने नब्ज को पकड़ लिया है। और विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 50 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने कई चरणों में शिक्षक भर्तियां की है। यहाँ से अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी उन्होंने पूरी तरीके से मौका दे रखा है अपने राज्य में कि आप आइए और यहाँ पर आप कंपटीशन को फाइट करके आप अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सकती हैं। लेकिन इस तरीके से अन्य राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करता जा रहा है बिहार। और खास तौर पर बात की जाए तो जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां पर बेसिक विभाग में पिछले 7 साल से कोई भर्ती नहीं आई। और जब कल विधानसभा में माननीय सपा की विधायक हैं, आप देख सकते हैं, डॉक्टर रागनी सोनकर जी की तरफ से कई तीखे प्रश्न पूछे गए विधानसभा में। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या सरकार प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों को, ये 27,000 विद्यालयों को बंद करने जा रही है, क्योंकि पहले भी सरकार 27,000 विद्यालयों को बंद करने का प्रोसीजर तैयार कर रखी थी, लेकिन जब विपक्ष के द्वारा हमलावर किया गया तो उन्होंने अपने मामले को कहीं ना कहीं टर्न ले लिया था, यू टर्न। पहला प्रश्न रागनी सोनकर जी ने यही पूछा कि क्या बेसिक मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे सदन में कि प्राथमिक जो परिषदीय विद्यालय हैं क्या उनको बंद करने पर विचार कर रही सरकार। दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में जो डिजिटलाइजेशन है उसको लेकर के किस दिशा में काम किया जा रहा है शिक्षकों को प्रशिक्षण को लेकर के। तीसरा उन्होंने पूछा कि क्या प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का कोई जो एस्टीमेट है, कोई प्रोसीजर है तैयार किया जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने कई प्रश्न दागे और इन सब पर एक ही रटा रटाया जवाब माननीय बेसिक मिनिस्टर साहब ने दिया कि फिलहाल प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का कोई विचार नहीं है। और बता दें कि जो नई शिक्षक भर्ती की आप बात कर रही हैं उसको लेकर के भी हमारे यहाँ जो अनुपात और समानुपात है वो पूरी तरीके से फिट है। अनुपात और समानुपात का रटा रटाया जवाब दिया गया और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने पर उन्होंने पूरी तरीके से लगाम लगाएगी ऐसी कोई योजना नहीं है, यह अफवाह है। और उन्होंने इस तरीके से पिछले जो 7 साल से लगातार वो बयान देते आ रहे हैं उसी तरीके के बयान को दे करके उन्होंने अपना जो पल्ला है सदन में झाड़ लिया है। डियर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में फिलहाल भर्ती का कोई इरादा सरकार का नहीं है, जबकि विपक्ष ने पूरी तरीके से हमलावर और तीखे तेवर के अंदाज में अपनी बातें रखी हैं।
जौनपुर मछली शहर से विधायिका है नटरागनी सोनकर। इन्होंने बेसिक विभाग की खस्ताहाल और बदहाल स्थिति को उजागर किया है सदन में और साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के अभाव में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है बालकों की, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। और इसको लेकर के शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन माननीय बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी ने साफ तौर पर अनुपात और समानुपात का जो गुणागणित है उनके पास पिछले 7 साल से, उन्होंने उसी को रूहू-बहू रख दिया, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रतिवर्ष 10 साल रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। हो सकता है कि रिटायरमेंट बंद कर दिया गया हो, तभी तो आज तक अनुपात और समानुपात पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का बना हुआ है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।